अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहांगीर मेरे साथ है, हमदा जहांगीर आलमगीर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबको मरहबा अस्सलाम। तो गाइस, आज एक और बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक वीडियो आपके लिए लेके आए, लाइव हिंदी भाई का। टेस्ला इंडिया वर्सेस चाइना ओवर टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला को लेकर इंडिया और चाइना के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो ज्यादा कहाँ लगेंगे, उसके ऊपर मुकाबला शुरू होने लगा है चाइना और इंडिया के बीच में। तो आपको कुछ टेस्ला के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दें। टेस्ला बेसिकली एक कार कंपनी है जिसका नाम पाकिस्तान के एक शहर टेक्सला से मंसूब करके रखा गया है। ठीक है, पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम टेक्सला है, वहां से इसका नाम टेस्ला रखा गया है क्योंकि ये जहांगीर भाई की पर्सनल कंपनी है। ये चलो स्टार्ट करें, ये कुछ देखते हैं वीडियो मजाक था, चलते वीडियो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला काफी लंबे समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का काम कर रही है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू किया है, उससे साफ पता चलता है कि टेस्ला अब कामयाबी की राह पर निकल पड़ा है। इस कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क ने कहा है कि टेस्ला का प्लान साल 2030 के आने तक हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का है। और इस बयान के आने के बाद भारत और चीन के बीच टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों ही देश यह चाहते हैं कि आने वाले समय में टेस्ला अपनी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग उनके देश में करे। अब भारत इस मुकाबले में चीन को हरा पाएगा या नहीं, इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल का ही जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया के किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए देश के हजारों लाखों लोगों को अच्छी नौकरियां और अच्छा रोजगार मिलता है। और जब लोगों को अच्छे वेतन वाली नौकरी मिलती है तो फिर उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता है, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब चूंकि लोगों को यह समझ आने लगा है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, इसीलिए लोगों ने टेस्ला की कार्स खरीदनी भी शुरू कर दी है। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में टेस्ला की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जब से इलॉन मस्क ने हर साल 2 करोड़ टेस्ला कार्स बनाने की बात कही है, तभी से दुनिया के बहुत से देश टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग को अपने यहाँ लाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि दुनिया के इन सभी देशों में सबसे ऊपर भारत और चीन का ही नाम है, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों को ही टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग हासिल करने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। एक तरफ चीन है, जिसको पहले ही दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, और दूसरी तरफ हमारा भारत, जो कि किसी भी कीमत पर टेस्ला को अपने यहाँ लाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इस मुकाबले में बाजी कौन मारेगा, ये फिलहाल बता पाना जरा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन दोनों देशों के बीच एक तुलना करके देखें तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मुकाबले में आगे कौन है। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि भारत और चीन में से मोटर व्हीकल्स का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। और इस सवाल के जवाब के लिए हमें साल 2019 के आंकड़ों पर नजर डालना होगा, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में प्रोडक्शन का काम ठप पड़ गया था, इसीलिए 2020 के आंकड़े को देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में मोटर व्हीकल प्रोडक्शन के मामले में चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर था, और हमारा भारत 5वें नंबर पर। दरअसल 2019 में भारत ने कुल 45 लाख व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की थी, जबकि चीन की अगर बात करें तो उसने 2019 में ही लगभग 2 करोड़ 55 लाख व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की। और इस हिसाब से देखें तो चीन और भारत में कोई मुकाबला ही नजर नहीं आता। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन भारत से इतना आगे कैसे है। असल में देखा जाए तो चीन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में ही नंबर 1 माना जाता है। इसका कारण यह है कि चीन का फोकस हमेशा ही दूसरी कंपनियों को अपने देश में लाने का होता है, जिसके लिए वह विदेशी कंपनियों को देश में इनवाइट करने के लिए कई तरह की सुविधाएं देता है, जो कि और दूसरे देश नहीं दे पाते। इन सुविधाओं में फैक्ट्री बनाने के लिए फ्री जगह देना, स्किल्ड और सस्ती लेबर प्रोवाइड करना, टैक्स में भारी छूट देने जैसे कई सारे और भी सुविधाएं शामिल होती हैं। और इन सभी सर्विसेज की वजह से ही दुनिया भर की कंपनियों के उत्पादन के लिए चीन सबसे ज्यादा लोकप्रिय जगह बन जाता है। अब सवाल आता है कि चीन पिछले कई दशकों से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो फिर भारत ने उसे पछाड़ने के लिए आखिर किया क्या।
तो दोस्तों भारत ने चीन को ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हराने के लिए साल 2006 में एक प्लान बनाया था जिसको ऑटोमोटिव मिशन प्लान का नाम दिया गया। इस प्लान के तहत देश के अंदर कई नई पॉलिसीज लाई गई जिसके रिजल्ट में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अब यूं तो इस प्लान की मदद से हमारे देश ने ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में काफी तरक्की की, लेकिन इसके बावजूद भी इस फील्ड में हम लोग चीन से बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर भारत को टेस्ला या फिर किसी और कंपनी को अपने देश में लाने के लिए करना क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले भारतीय सरकार को कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने होंगे जो कि दूसरी कंपनियों को हमारे देश में आने पर मजबूर कर दे। और हम आपको बता दें कि भारत ने टेस्ला को अपने यहाँ लाने के लिए लुभावने ऑफर देने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत ने टेस्ला से कहा है कि अगर वो बड़े स्केल पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर लेकर आते हैं तो भारत टेस्ला को फैक्ट्री लगाने के लिए बंदरगाहों के पास में जगह देगा। और यह ऑफर टेस्ला के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर टेस्ला को भारत के बंदरगाहों के नजदीक जगह मिल जाती है तो फिर वे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपने वाहनों को बंदरगाहों से तुरंत ही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से टेस्ला अपना ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला काफी सारा समय और पैसा बचा सकते हैं। वैसे भारत ने टेस्ला को यह ऑफर इसलिए भी दिया है क्योंकि अभी हमारे देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर टेस्ला अपनी फैक्ट्री भारत के बीच में कहीं लगाती है तो उसको अपना माल फैक्ट्री से बंदरगाह तक लाने में ही बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन यही बनता है कि टेस्ला को बंदरगाह के करीब ही जगह दे दी जाए। हालांकि भारत ने जब यह ऑफर टेस्ला को दिया तब उसके बाद से चीन का भी रिएक्शन आया और वह बोला कि भारत जो ऑफर आज टेस्ला को दे रहा है वह कई दशकों से उनके देश में सभी कंपनीज को ही दी जा रही है। साथ ही टैक्स में छूट और स्किल्ड वर्कर्स देने का वादा भी चीन को आगे खड़ा करता है। अब अगर भारत चीन को पीछे करके टेस्ला जैसी कंपनी को लुभाना चाहता है तो फिर हमारी सरकार को बंदरगाहों पर जमीन देने के साथ में टैक्स में छूट देने जैसे कई सारे ऑफर्स भी देने होंगे। और रही बात स्किल्ड वर्कर्स की तो फिर हमारे देश में इसकी कमी बहुत ही ज्यादा है। दरअसल यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अंदर 5 में से सिर्फ 1 वर्कर ही स्किल्ड वर्कर होता है, जबकि चीन के अंदर हर 2 में से 1 वर्कर स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और यह एक बहुत ही बड़ा गैप है। तो दोस्तों इन बातों से साफ हो जाता है कि भारत अगर टेस्ला को अपने वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाना चाहता है तो सबसे पहले उसको किसी स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अपनी एक प्रॉपर मार्केट तैयार करनी होगी। इसके अलावा भारत के जो वर्कर्स हैं उनको स्किल्ड बनाना होगा। साथ ही टेस्ला को ऐसे ऑफर्स भी देने होंगे जो कि चीन से ज्यादा बेहतर हो। अब अगर भारत यह सब करने में कामयाब होता है तभी टेस्ला के यहाँ आने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि सिर्फ सस्ती जमीन ऑफर करके इस डील को कभी भी क्रैक नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं कि टेस्ला को भारत में लाने और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हम सभी साथ खड़े हो। सो गाइस देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी भी है और ये बहुत बड़ा मिशन भी है और प्लानिंग भी है। की तरफ ज्यादा लग रहा है झुकाव मुझे ना। ये बात चाइना की तरफ जो है ना झुकाव की बात है ही नहीं। ये इस बात ये चल रही है कि कौन सी जो है ना कंट्री कितना ज्यादा आपको लुभाती है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, टैक्स में छूट दे, टैक्स में, और उसके बाद बहुत सी स्किल वर्कर के अलावा आपको जो है ना कितनी फैसिलिटीज देती है। चीज लगी ना इंडिया की वो ये है कि जो बंदरगाह के पास दे रहे हैं जगह, तो वो तो लगी है, लेकिन मसला ये है कि चाइना जो कह रहेगा हम तो पता नहीं कब से दे रहे हैं सारी कंपनी को, ठीक है, तो ये भी तो एक चीज है ना। लेकिन मसला ये है कि अगर हमने इस बारे में देखें, बात सोचें, तो मुझे लगता है कि अब सारी कंट्रीज इस बारे में सोच रही होंगी कि किसी तरीके से जो है ना टेस्ला हमारी कंट्री में आ जाए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे। बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि सिर्फ आपकी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगना है, बात यहाँ भी ये हो रही है कि पूरी दुनिया के लिए यहाँ से जो ना डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। सही बात है, लेकिन बनने के बाद पूरी दुनिया में जाएगा। चाइना के अंदर लिथियम की अपनी पैदावार है भाई, ये बताइए, वो बैटरी में तो लिथियम चाहिए होगी, उनको लिथियम वहां से मिलेगी सस्ती। तो बहुत सी चीजें हैं, अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि चाइना का अपना लिथियम की पैदावार भी है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। सही बात है, वैलिड पॉइंट है, ठीक है। अब बहुत मुश्किल रहेगा,
लेकिन ये देखा जाएगा ना, ऐसे में टेस्ला वहां भी जाए दो ये भी हो सकता है जैसे होता है हर जगह पे हर लगेगा जगह मेरे पे ख्याल से, ज्यादा का लगेगा। हाँ सही बात। सो गाइस, बात ये है कि 2 करोड़ गाड़ी बनाना भी तो एक बात है ना, एक कंट्री में बनाना बहुत मुश्किल वो तो जाहिर बात है, एक कंट्री में नहीं पूरे बनेगी। चाइना की 2.5 करोड़ गाड़ी मिलेगी तो पूरे चाइना में जहाँ हर कंपनी की मिक्स बताई हुई ना। हाँ, लेकिन टेस्ला सिर्फ इसका टेस्ला मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो है कौन सी कंट्री में जो है वो अपना प्लांट, बड़ा प्लांट लगाएंगे, ये चीज होगी। वो चाइना में लगेगा मेरे हिसाब से। ये अब देखना पड़ेगा। क्योंकि प्लांट तो खैर नहीं प्लांट शायद पाकिस्तान में लग रहा है ना। पाकिस्तान में उनकी गाड़ी आ रही है ये पता लग गया। नहीं प्लांट लग रहा है। तो बाकी जी देखेंगे क्या होता है। ये था वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताना। जाने से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।